अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? होपफुली ठीक होंगे। तो ये सुबह का टाइम है, यहाँ पे बच्चों को स्कूल भेज दिया था और मैं लग गई थी अपने काम पे और साथ ही मैंने वीडियो भी बनाना स्टार्ट कर दी थी। आज की वीडियो में आप काम तो मेरे देख ही लेंगे कि मैं कौन-सा काम कर रही हूँ और वो काम जो है वो किस टाइम का होगा। तो ये नहीं मैं आज आपको बताऊँगी, मैं बल्कि आपके साथ ये शेयर करूँगी कि मेरा और मेरे हस्बैंड का जो रिलेशन था ना वो कितनी देर तक रहा और हमारा रिलेशन जो है वो कैसा था। तो ये मैं सारी बातें जो है ना वो आपके साथ डिस्कस करूँगी। बहुत ज़्यादा वो बातें जो मैंने अक्सर वीडियो में मैं बताती रहती हूँ वो तो मैं डिस्कस नहीं करूँगी, फिर तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए। लेकिन ये चीज़ जो है ना वो मैंने कभी डिस्कस नहीं की, जो बातें मैंने डिस्कस नहीं की वो मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूँगी और थोड़ा सा वो चीज़ भी हाइलाइट कर दूँगी जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे होंगे, ताकि उनको भी थोड़ा-सा ना पीछे से पता चले। तो मेरे हस्बैंड जो है ना वो बहुत ही नाइस इंसान थे, बहुत ही अच्छे थे। वो सिर्फ़ एक अच्छे बाप भी नहीं थे, एक अच्छे हस्बैंड ही नहीं थे, हर रिश्ते के हिसाब से वो बहुत ही नाइस थे। ये मैं नहीं कह रही, अगर आप उनके पेरेंट्स से भी पूछ लें वो भी कहेंगे कि वो बहुत अच्छा बेटा था। अगर मेरे इन-लॉज़ की तरफ से भी पूछ लें वो कहेंगे कि नहीं जी वो बहुत अच्छा दामाद था, बहुत अच्छा जो है वो ब्रदर इन लॉ थे वो। यानी हर रिश्ते के हिसाब से मैंने उनको ना मेरा और उनका जो साथ है ना वो 10 साल तक रहा। अनफॉर्चुनेटली फिर जैसे कि मैं अक्सर वीडियोज़ में मैंने बताया है कि बहुत छोटी एज में उनको ये डायबिटीज़ हो गई, उसकी वजह से वो इतनी हैवी होती थी कि 700 के अराउंड भी हो जाती थी उनको, जिसको आम ज़ुबान में शुगर कहते हैं। तो शुगर हाई रहने की वजह से उनकी किडनी भी इफ़ेक्ट कर गई, उनकी आई साइट भी आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना वो वीक हो गई। फिर और ही उनको ना मतलब इश्यू बन गए। एक तो आई साइट होती है ना वीक हो जाना, लेकिन उनकी शुगर ने उनकी जो आँखें हैं ना, उनके जो पर्दे नहीं होते, उनको पता नहीं कौन-सी बीमारी बोलते हैं वो, मतलब उनके पर्दे फट गए थे, जिसकी वजह से आहिस्ता-आहिस्ता उनकी जो आई साइट है पहले 100 में से 30% चली गई, फिर 60, फिर 70, फिर 80, फिर उनकी डेथ से तकरीबन 1 साल 7 माह पहले उनकी आई साइट जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। वो जॉबलेस हो गए थे और वो घर में ही मतलब रहते थे। ये तो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है। तो लेकिन वो ये है कि सबसे ज़्यादा उनकी जो खूबी थी ना, वो ये थी कि वो सब्र वाले बहुत थे। ये मैं नहीं कहती, जो भी इंसान मतलब जो भी लोग उनको जानते थे ना, वो सब सभी यही कहते हैं कि वो बहुत सब्र थे। ये नहीं कि उनकी डेथ के बाद वो कहते हैं जब वो थे ना तब भी मैं भी अक्सर कह देती थी, उनके मुँह पे भी कह देती थी कि ना आपको अल्लाह ने बहुत सब्र दिया है, कि आप में इतना सब्र है, वरना आप खुद सोचें कि एक इंसान जिसने अपनी ज़िंदगी के 36-37 साल एक दुनिया देखी है, अच्छी खासी उस इंसान की नज़र थी और वो फिर अचानक चली गई। अचानक ये ऐसे इस लिहाज से कह रही हूँ कि मतलब 2 साल लगे उनकी डेथ से 1 साल 7 माह पहले तो उनकी टोटल आई साइट चली गई थी ना, बिल्कुल टोटल चली गई थी। उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आता था और उससे 2 साल पहले या मैक्सिमम 3 साल पहले उनकी नज़र जाना स्टार्ट हुई थी कि 30% 60%। फिर डॉक्टर से चेक करवाते और इलाज भी इतना करवाया ना कि कोई डॉक्टर नहीं उन्होंने छोड़ा। फिर मैं फैसलाबाद से हूँ, फिर हम इधर फैसलाबाद के एक बहुत बड़े आई स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने हमें रेकमेंड किया इधर लाहौर। उन्होंने कहा कि नेशनल हॉस्पिटल है, नेशनल आई हॉस्पिटल है, वहाँ पे चले जाएँ। वहाँ पे आए, उधर भी ट्रीटमेंट हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। वो कहते हैं ना कि जितना मर्ज़ी इंसान कोशिश कर ले ना, जो अल्लाह पाक ने अगर किसी की किस्मत में कोई मतलब सेहत नहीं ना लिखी, किसी का सही होना नहीं लिखा, तो वो नहीं हो सकता। कोई
पैसा, कोई जितना बड़ा डॉक्टर है ना वो मतलब उनकी नज़र को सही नहीं कर सका। बस ऐसे ही वो भी बेचारे जॉबलेस हो गए। बस उनका ज़्यादा टाइम जो है ना वो मस्जिद में गुज़रता था, घर से भी ज़्यादा मस्जिद में वो गुज़ारते थे। मस्जिद घर तो सिर्फ़ वो इशा की नमाज़ पढ़ के आते थे और सुबह फजर टाइम वो अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में चले जाते थे। और वो इतने नाइस थे, इतने नाइस थे कि कभी उनमें शोखी बनाव श्रृंगार जैसे अक्सर आजकल के मर्दों को होता है कि बस जी घर का उनको पता नहीं होता, बीवी के कपड़े हैं या नहीं हैं, बच्चों के हैं या नहीं हैं। और ये मैं सीरियस, मैंने कुछ जेंट्स को मतलब देखा भी है। मैं सुनी सुनाई बात नहीं कह रही, मैंने कुछ को देखा भी है कि अपना ऐसे बनाव श्रृंगार करते हैं, ये नहीं पता कि बीवी के पास कुछ है या नहीं है, चाहे बीवी उसकी उनके घर के काम वाली लग रही होती हैं। तो लेकिन वो ऐसे नहीं थे, वो सबसे पहले बच्चों की चीज़ें पूरी करते थे। और फिर कहते थे, ईद वगैरह आती थी, वो कहते थे तुम अपनी शॉपिंग कर लो, बच्चों की कर लो। और उनका तो दिल ही नहीं करता था कि वो अपने लिए कुछ लें। ये नहीं कि बीमारी में तो अक्सर लोग हो जाते हैं ना कि उनका ज़रा ज़िंदगी की चीज़ों से दिल उचाट हो जाता है। तो शादी के स्टार्ट के दिनों में भी वो बहुत ज़्यादा नहीं थे, बीमारी में तो वो कुछ ज़्यादा ही हो गए थे। लेकिन शादी से स्टार्ट के दिनों में भी वो बहुत ज़्यादा नहीं थे। वो प्रेफर करते थे कि बच्चों की चीज़ें पूरी हो जाएं और फिर घर, और फिर मैं, और फिर आके वो बस मैं ही उनको दिलाती थी कि नहीं नहीं आपने भी लेने ही है। ज़ाहिर सी बात है, वो ऑफिस जाते थे, वो ऑफिस के मतलब कोई न्यूज़पेपर में वो ग्रुप एडिटर भी थे, वो सब एडिटर भी रहे। तो इस वजह से मैं उनकी पोजीशन का उनसे ज़्यादा ख्याल रखती थी कि कोई ये ना कहे कि खुद जी बड़े ये वेल ड्रेस होती है और हस्बैंड देखें इसका ये वो। तो लेकिन उनको नहीं होता था। ये बच्चे ईमान, मेरी बेटी जो है ना तब 6-7 साल की थी, नहीं वो तब 8 साल की थी। अ, नहीं, नहीं, सॉरी, ईमान जो है ना अब वो तकरीबन 11 साढ़े 11 साल की है और 2 साल हो गए हैं हस्बैंड की डेथ को। तब हाँ, साढ़े 9 साल की आप कह लें तब थी ईमान। इतनी देर तक उसने अपने पापा को देखा है। और मुबीन तो ख़ैर उससे 1.5 साल छोटा है। यानी बच्चों ये भी देख लेते हैं ना, 4-5 साल का बच्चा भी ये चीज़ें थोड़ी-थोड़ी नोट करता है। वो उस वक़्त एक्सप्रेस नहीं करता, जब वो बड़ा होता है ना फिर उसको पता है। ईमान भी आज भी यही कहती है कि मम्मा पापा इतने अपनी ना चीज़ें शौक से नहीं लेते थे। तो बस ना वो इतने सिंपल सी उन्होंने लाइफ अपनी गुजारी है। हाँ, वो खाने के बहुत शौकीन थे, खाने के मामले में वो बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे कि कोई होटल नहीं उन्होंने छोड़ा। फैसलाबाद का कोई भी जगह ऐसी नहीं थी खाने पीने वाली जो उनको नहीं पता होती थी। ज़ाहिर-सी बात है। और वैसे में मैंने ये नोट किया है कि जो भी मर्द ऑफ़िस वर्कर है ना, ऑफ़िस में वो काम करता है, चाहे वो स्कूल का हो, बैंक हो, वैसे दूसरे हमारे इंस्टीट्यूशन हो, तो लेकिन ये है कि वो उनको खाने-पीने का वैसे बहुत क्रेज़ होता है, उनको हर जगह का पता होता है। बाकियों का तो मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो मेरे हस्बैंड भी उन्हीं में से थे कि बस खाने का उन्हें शौक होता था, बाकी बनावट, बनाव श्रृंगार और शॉपिंग करनी है, शौक ही उनमें दिखावा और बन-ठन के रहना, ये तो उनमें 1% भी नहीं था। बस बल्कि मुझे इस चीज़ की हसरत थी कि वो खुद ज़रा वेल ड्रेस परफ्यूम लगा के रहें। माँ सम टाइम पकड़ के उनका ना फ्राइडे वाले दिन परफ्यूम लगा देती थी। वो कहती थी पापा नहीं आप ऐसे स्टाइल बनाते हैं, पापा ऐसा बनाएँ। पापा और कॉटन वाले कपड़े नहीं वो पहनते थे, माया लगी हुई कपड़े वो नहीं पहनते थे। वो कहते थे मुझे चुभन होती है। या तो वो सॉफ्ट स्टफ़ वाले वो जो कपड़े थे वो पहनते थे। उनके इतने कोट थे, वो भी कभी पहन गया। लेकिन ईमान जब जैसे-जैसे बड़ी हुई वो कहती थी नहीं पापा आप डेली ऑफ़िस में ये वाला कोट पहन के जाएँ, पापा ये शूज़ पहन लें। तो उनको कोई इतना इंटरेस्ट नहीं था कि बस जी मैं खा पी लूँ, मैं बन-ठन जाऊँ, बस बच्चों का और बीवी की खैर है। नहीं, वो ऐसे नहीं थे। वो बल्कि पहले दूसरी चीज़ों को देखते थे, घर देखते थे, बीवी और बच्चे और सारा चीज़ों को देखते थे। फिर जाके उन बड़े मतलब इंसिस्ट करने पे वो अपनी ना कोई चीज़ लेते थे। सम टाइम मुझे ये अच्छा भी नहीं लगता था। तो ये था कि मुझे था कि ये खुद भी मतलब ना रहा करें कि नहीं जी मुझे मेरा अच्छा जी। मैं जब वो ऑफ़िस जाने लगते थे शाम को या सुबह टाइम में पूछती थी ना कौन-सा मतलब सूट निकालूँ, जौन-सा मर्ज़ी निकालें। अब यकीन करें 10 सालों में मैंने नहीं उनके मुँह से कभी सुना कि नहीं मैंने ये पहनना है। ये क्यों प्रेस किया है, ये पहनना है, या ये इतने कपड़े प्रेस किए हुए हैं, फलाँ मेरा सूट किधर है, वो मैंने पहनना है, वो निकाल दें।
ऑफिस में जितने भी फंक्शन हुए हैं, किसी की शादियों पे भी जाना है, बस मुझे पता होता था। वो बस ये कहते थे मुझे ना मेरे कपड़े ला दो बस। कौन से लेके आने हैं, कौन सा कलर है, कौन सा शूज़, वो उनको पता नहीं होता था। वो मैं फंक्शन के हिसाब से या एक्टिविटी के हिसाब से उनको निकाल के देती थी कि इसके साथ ये बास्केट पहन ले, ये कोट पहनना है, ये शूज़ पहनना है। उन वो तो बस और ऐसे ही थे या और पैंट शर्ट तो उन्होंने अपनी लाइफ में कभी पहनी नहीं। जस्ट वो खुद कहते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम जब शादी के फर्स्ट डे उन्होंने ये ना पैंट कोट पहना था बस, वरना वो कहते थे कि मैंने पैंट शर्ट कभी लाइफ में पहनी ही नहीं है। इतने मतलब वो सिंपल थे कि उनको नहीं होता था। वरना अक्सर मर्द होते हैं जी हर वक्त परफ्यूम लगा, ये वो अच्छी बात भी है, लेकिन ये है कि उनमें ये चीज़ नहीं थी। और वो बहुत नाइस थे और गुस्से गुस्से भी वो इस तरह थे कि अगर उनको गुस्सा नहीं आना तो ये पूरा साल भी नहीं आना, और जिस दिन आ गया फिर बिला वजह छोटी सी बात पे भी आ जाता था। और स्टार्ट के 2-4 साल तो मैं भी आगे से मतलब गुस्सा कर लेती थी, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, ये बीमार हैं, इस वजह से बीमारी में इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है। तो फिर मैं दब जाती थी, मैं नहीं उन्हें कोई जवाब देती थी। और आप यकीन करें 5 मिनट 10 मिनट वो खूब बोल के ना तो खुद ही उनको रियलाइज़ हो जाता था कि नहीं, ये आगे से बोली नहीं है या इसका तो इतना कसूर नहीं था। तो ये मतलब मैं तो एम ही इतना हाइपर हो गया। हालांकि बात भी कोई नहीं होती थी, छोटी सी बात पे वो बीमारी की वजह से किडनी भी उनके मतलब इफ़ेक्ट कर गई शुगर की वजह से। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। कैसी लगी प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब